ब्रीडर बना के जब आप उसकी ब्रीड करेंगे, उसके जो चूजे निकलेंगे ना, वो हम आपसे खरीदेंगे, जिसमें आपको कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपने चुप करके आगे चूजे देने हैं, हम आपको उसके पेमेंट कर देंगे। अब ये मादी मैंने क्यों नहीं बेची आज तक, क्योंकि यार ये मेरी पहली मादी है घर की। ये मैंने अपने आप से मतलब वो किया कि यार ये मरेगी तो मेरे घर से जाएगी, मैं इसको बेचूंगा नहीं। इसकी ब्रीड है कि मैं बेच दूंगा, इसकी ब्रीड है कि मैं तैयार कर लूंगा। ये मादी मैंने अपने शौक के लिए रखी हुई है, बाकी ये जो पीछे ये मेरा कारोबार है। ठीक। ये व्हाइट शामू में हम काम कर रहे हैं, ये आप पीछे देख रहे होंगे मेरे पास इस वक्त 2 ट्रायो लगे हुए हैं व्हाइट शामू के। ठीक है। और इसके बाद ये पट्ठा है, ये तैयार हो रहा है, वहाँ पे पट्टी है, नीचे चूजे हैं, इन्हीं के चूजे हैं। तो अब मैं ब्रीडिंग की तरफ से मतलब अब फुल टाइम ना मतलब हम दे रहे हैं ब्रीडिंग को व्हाइट शामू। तो मेन ऑडियंस इसकी शौकीन है। उसके बाद ये क्योंकि ये ब्रीड महंगी है, तो इसके लिए आपके जो कारोबारी लोग हैं वो भी आ जाते हैं इसकी तरफ। ठीक है। अब ये व्हाइट शामू पिछले साल ऐसी कोई और मार्केट थी, आज कोई और मार्केट। अगर आप वक्त के साथ चेंज हो रहे हैं तो आपको मार्केट का अंदाजा होता रहेगा। अब जिस तरह अयाम सिमानी आई थी, ऑस्ट्रेलोग आए थे, आपने अगर उसी चीज पे अगर मैं आज अयाम सिमानी का पूरा सेटअप लगा के बैठा रहा हूँ तो मुझे कोई फायदा नहीं, सीधी बात। अगर मैं शामू का लगाया हुआ तो मेरी कोशिश होगी कि यार मैं पैरेट की तरफ जाऊँ, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है यार उसका चूजा महंगा सेल हो रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि यार मुझे पैसे हैं, तो मुझे सीधी सी बात है, मैंने ना किसी का नुकसान करना है, ना किसी से मैंने कोई उसके साथ धोखा करना है। मैंने अपनी मेहनत के सर पे पैसे कमाने हैं और मैं अपनी मेहनत के सर पे पैसे कमा रहा हूँ। और मैं मेरा शौक भी था और मुझे पैसे भी नजर आ रहे थे इसमें, इसलिए मैंने ये काम शुरू कर दिया। अस्सलामुअलैकुम जी, एटी ऑफिशियल से मैं हूं आपका दोस्त अवैस। नाज़रीन, आज की मोटिवेशन कहानी बहुत ही खास होने जा रही है। आज हम मौजूद है आईए फार्म पे। ये 3 दोस्त हैं जिन्होंने मिलके ये पोल्ट्री की फील्ड में कदम रखा है और इस फील्ड में काम कर रहे हैं। ये बाय प्रोफेशन तीनों एक डिग्री होल्डर हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हुई है। और हम जानेंगे इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी कि ये इस फील्ड में कैसे आए, अपनी प्रोफेशनल डिग्री के साथ साथ ये इस चीज को कैसे मैनेज कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है वैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। वकार भाई इंट्रोडक्शन करवा दो जरा। यार मेरा नाम वकार अहमद है। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मैथ कम्युनिकेशन में डिग्री की हुई है और मैंने बीएस ऑनर्स किया हुआ है। और मैं बाय प्रोफेशन एक फोटोग्राफर हूँ। मैं वेडिंग का काम करता हूँ, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाते हैं हम। तो और मेरा एपिसोड स्टूडियो के नाम से मेरा स्टूडियो का नेम है। ये मेरा दोस्त है हुबैब, ये भी मेरा बचपन का दोस्त है, इसने मैथ कॉम किया हुआ है यूसीबी से। ठीक है। और ये मेरा दोस्त है, भी बचपन का दोस्त है, मतलब हमारी स्कूलिंग इकट्ठी नहीं हुई लेकिन ये हमारी गली में रहता था, तो हमारा बचपन का ही दोस्त है। इसने कोथम से वो किया हुआ है, क्या कहते हैं, अल्लाह का भला करे, शेफ का कोर्स किया हुआ है इसने कोथम से। और भाई का अपना रेस्टोरेंट था, वो उन्होंने वाइंड अप कर दिया है किसी वजह के तहत, लेकिन अब इस फील्ड में वो काम कर रहे ठीक है। अच्छा वकार भाई, हम शुरू करते हैं कि यार एक प्रोफेशनल बंदा जो एक डिग्री होल्डर है, अच्छा रेवेन्यू जो अपने प्रोफेशन से कमा रहा है, तो इस फील्ड में, मुर्गियों की फील्ड में, इस फील्ड में आने का क्यों सोचा, क्या वजह बनी? हैं। यार पहली बात तो ये कि ये मेरा बचपन से शौक था एक तो, ठीक है। क्योंकि मुझे मुर्गियां पालने का शौक था, सीधी सी बात है। और दूसरा ये कि यार मैं अपनी जो मेरी फील्ड है, जो मैं मतलब फोटोग्राफी वगैरह करता हूँ, ठीक है। उसमें मुझे अच्छे पैसे अर्निंग होती है। लेकिन ये जो मुर्गी है ये आम मुर्गी नहीं है, सीधी ऐसे सी ही है, बात है। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि लोग पहले देखते होंगे, या आपको भी पहले, आपको भी नॉलेज है इस चीज़ की, जी ये जी जी। आम मुर्गी नहीं है। बेशक ये ऐसे एक किस्म का सोने का अंडा देने वाली ही। ऐसे मुर्गी ही है। है, बिल्कुल ऐसे तो जब आपको एक मतलब जगह से इनकम अच्छी आ रही, तो आपको अगर दूसरी जगह से भी लगे कि यार इनकम अच्छी आ सकती है, तो आपको अवेल करनी चाहिए, आपको उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। मेरा शौक भी था और मुझे पैसे भी नज़र आ रहे थे इसमें, इसलिए मैंने ये काम शुरू कर दिया। अच्छा, तो वकार भी मुझे बताइएगा कि ये जो काम है, ये जब आपने स्टार्ट किया था तो कितने इन्वेस्टमेंट से किया था, कितना अरसा हो गया आपको, और अब आपके पास कितनी मालियत की चीजें पड़ी हुई यार मुझे अभी भी डेट याद है, मैं 1 जून 2021 को हैं? अच्छा। मैं अपना सबसे पहला एक पेयर लेके आया था, 1 महीने के चूजों का, शामू का, कलर शामू ठीक है। का। और मैंने उनको पाला था। 4 महीने बाद मेरा मेल मर गया। अच्छा। ठीक है, 4 महीने बाद मेरा मेल मर गया। मेरे पास मादी है, ये आपको सामने आपको मादी नजर आएगी कि जी जी। व्यूअर्स को आप वीडियो स्क्रीन लगा पे के शो दिखा हो रही दीजिएगा। है, जी जी। ये मेरे पास मादी है, सबसे पहली मादी मैं लेके आया। ठीक है। अब सीन ये हुआ कि यार मेरे पास ना, सीधी सी बात है, शुरू में पढ़ रहा था, मेरे पास पैसे नहीं थे। ठीक है। मैंने कॉल सेंटर में जॉब की 2.5 महीने। मैंने किसी से रेट पूछा, बड़ा फार्मर है, अच्छा। मैंने उससे रेट पूछा कि यार मुझे ना एक पेयर कितने का मिल जाएगा इसका। उसने कहा यार 1.5 लाख रुपए का मिलेगा। ठीक मैंने है। कहा ठीक है। अब मैंने कैलकुलेशन की कि यार मैं ना 2.5 महीने में ना इस कॉल सेंटर से मैं 1.5 लाख रुपए बना सकता ठीक हूँ। है। मैंने 1.5 लाख रुपए बनाया वहां से, मैं पेयर ले आया। अच्छा। उसके बाद पेयर से मैंने ब्रीडिंग करवाई, ब्रीडिंग करवा के वो बेचा। उसके बाद मैंने उसको उसके पट्ठे भी तैयार किए। उसके बाद मैंने मतलब मेरा ना इस तरह का सीन हुआ कि यार ये जो कलर शामू है ना, जी जी। ये मार्केट में सीधी सी बात है, किसी को बातों में किसी के आने की जरूरत नहीं है, ये मार्केट में खराब हो चुका है।
कलर शामू। हाँ, ठीक है। जहाँ इसका चूजा 15-20 हजार 12 से 15 हजार का सेल होता था, अब यार ये 3-4 हजार का सेल होता है। सीधी सी बात है, ठीक ऐसे है। किसी के साथ मैक्सिमम 5 पे चला जाएगा, ब्लफ मारने की जरूरत नहीं है किसी के ठीक साथ, है। ठीक है। मैंने यार बड़ा सोचा कि यार ये तो मैं जो 1.5 लाख की मैं चीज लाया था, इसमें आपको एक मजे की बात बताता हूँ। मैंने ना इन्वेस्टमेंट प्लान वाला हिसाब किया अच्छा। कि एक मेरा दोस्त था, वो कहता यार मेरे पास ना पैसे हैं, तो तू ना मेरे लिए चूजा पाल ले, तो हम ना बाकी पर्सन डिसाइड कर लेंगे। मैंने ठीक कहा है। ठीक है। मैंने उससे कहा कि यार आपके ना 48,000 में ना आपके 4 चूजे आएंगे। उसने मुझे दे दिए 12 हजार के हिसाब से कलर शाम। ठीक है। उसका 3 चूजे उसके मर गए, 2 हम्म। उसके 1 महीने बाद मर गया और एक उसका 8 महीने बाद मर गया। एक मुर्गा जो बच गया, वो 2 साल बाद मैंने उसको सेल किया ना, आप हिसाब लगाएं, वो 12 हजार का मुझे कॉस्ट हुआ था, उसका रेट 2 साल बाद लगा 20 हजार रुपया। ठीक है, 2 साल मेहनत के दो बाद साल भी मेहनत के 20 बाद। हजार। ये इतनी वोलेटाइल मार्केट है कि आपको अगर आपने वक्त के साथ आपने खेल लिया ना इसको, तो आप कामयाब हैं। ऐसे ही है। मैं सीधी सी बात है, मैं वक्त के साथ नहीं खेल सका, कोई वजूहात थी घर में, कोई मसले थे, मतलब मैं पढ़ भी रहा था साथ। तो अब सीन ये है कि मैंने जब अपने दोस्तों से इनसे रब्ता किया कि यार ये काम है, तो वाइट शामू में कहाँ हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ना ये इसकी मार्केट मुझे नजर आ रही है कि यार हम्म। अभी कहीं नहीं जा रही फिलहाल। ठीक है। तो मैंने इनसे रब्ता किया कि यार हम इस तरह ही काम शुरू करते हैं, तो इन्होंने कहा चलो जी ठीक है यार शुरू करते हैं। इसने ठीक है। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट पकड़ी, मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट पकड़ी, इसने इन्वेस्टमेंट पकड़ी अपने घर से। ठीक है। हमने मिल के ना, हमने अपने पेयर्स लगा लिए, क्योंकि ब्रीडिंग में मुझे 2 साल हो चुके थे। अभी मैंने आपको बताया कि मैं ब्रीडिंग आप करवा सकते हैं ब्रीडिंग एक्सपर्ट में से। एक्सपर्ट, मैं एक्सपर्ट नहीं कह सकता यार कि एक्सपर्ट कोई भी नहीं होता, मतलब मुझे पता है कि यार मैं नॉलेज था। करवा सकता हूँ, नॉलेज था मुझे। ये तो है अल्लाह ताला की देन। ऐसे ही। तो मैंने अपनी तरफ से इनसे इनका मतलब एतमाद हासिल किया कि यार मैं ना कर लूंगा ये काम, तुम लोग ना बस इन्वेस्टमेंट करो और मेरे घर पे ही सेटअप, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये सारा कुछ बना पड़ा था। ठीक है। मैंने कहा यार यहीं पे रख लेंगे, हमें मजीद मजीद इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, हमने जानवर अच्छे ले आएंगे। ठीक है। इन्होंने हामी भर दी। उसके बाद मैं अब ये वाइट शामू में हम काम कर रहे हैं, ये आप पीछे देख रहे होंगे, मेरे पास इस वक्त 2 ट्रायो लगे हुए हैं वाइट शामू के। ठीक है। और इसके बाद ये पट्ठा है, ये तैयार हो रहा है, वहाँ पे पट्टी है, नीचे चूजे हैं, इन्हीं के चूजे हैं। हम्म। तो अब मैं ब्रीडिंग की तरफ से मतलब अब फुल टाइम ना मतलब हम दे रहे हैं ब्रीडिंग को वाइट शामू। ठीक है। तो अब ये सीन है कि यार हमने मिल के मतलब कितने पैसे लगाए थे ये बता सकते हैं? जी जी, मतलब जरूर जरूर। यार हमने मिल के 5 लाख रुपए लगाए थे, ठीक ठीक है। है। अब मतलब इतना है कि यार इस महीने के एंड पे हम इंशाल्लाह रिकवर कर लेंगे। हमने कोई 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले लगाए, मतलब के रिकवर हो जाएंगे रिकवर हो जाएंगे इस महीने के एंड पे और इंशाल्लाह। उसके बाद आपका रेवेन्यू जो है वो हमारा स्टार्ट हो उसके बाद रेवेन्यू जनरेट होगा। जाएगा। ठीक। अच्छा वकार भाई, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि इस फील्ड में प्रॉफिट है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे ये कहा कि कलर शामू में जो है वो आपको नुकसान हुआ, या तो ये क्या सीन है फिर? अगर यार आपको नुकसान होगा तो फिर भी आप इस फील्ड में क्यों रहे? यार नुकसान मैं बताता हूँ किस तरह मैं आपसे मैं बात कन्वे कर रहा था, लेकिन वो हुई नहीं। मैं आपको ना पूरी तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ। यार सीन ये है कि वो 2 साल मेरे पास रहा है, 2 साल में उसने उसके कितने बच्चे सेल किए हुए मैंने। अब आप अवाम अंदाजा लगा ले कि यार पर मंथ आप मर गई, मतलब मादी अंडे नहीं दे रही, 5 चूजे निकल गए पर मंथ। अब 12 को मल्टीप्लाई कर लो 5 से, 1 साल का, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2 साल के चूजे उसके। यार वो चूजे बेच के मैंने पैसे निकाल लिए हैं उसके। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि यार ये वोलेटाइल मार्केट है, जहाँ वो मुझे 70 हजार का मुर्गा मिला था 2 साल पहले, वही 20 हजार का बिका। लेकिन वो लेकिन प्रॉफिट देगा प्रॉफिट आपको। दे क्या हुआ है, प्रॉफिट दे क्या हुआ है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसके चूजे निकल रहे हैं, वो मुझे दे गए हुए प्रॉफिट, वो मसला नहीं है इस चीज का। लेकिन जो चीज अगर आप क्रीम थी ना, जो वो 2 साल पहले थी कलर शाम, अब क्रीम जो है वो ये है वाइट है। वाइट शाम। तो जिसमें आपको प्रॉफिट होता है आपको वही चीज रखनी ऐसे चाहिए। ही मैंने मुझे इसमें प्रॉफिट, अब ये मादी मैंने क्यों नहीं बेची आज तक, क्योंकि यार ये मेरी पहली मादी है घर की। ये मैंने अपने आप से मतलब वो किया कि यार ये मरेगी तो मेरे घर से जाएगी, मैं इसको बेचूंगा नहीं। इसकी ब्रीड है कि मैं बेच दूंगा, इसकी ब्रीड है कि मैं तैयार कर लूंगा। ये मादी मैंने अपने शौक के लिए रखी है, बाकी ये जो पीछे है, ये मेरा कारोबार है। ठीक। अच्छा यार जुनेद भाई, मुझे बताइएगा कि आपका जो ये पार्टनरशिप है, जो आपकी कंपनी आप रन कर रहे हैं, इसमें आपका क्या रोल है? मैं इस वक्त इस कंपनी की जितनी भी डीलिंग्स वगैरह हैं वो मैं हैंडल करता हूँ, और उसके अलावा जो वकार भाई हैं वो इधर का जो ब्रीडिंग सेटअप है वो संभालते हैं, और जो हुबैब भाई हैं हमारे, जितने भी बाकी के ऑपरेशनल जो भी ऑपरेशन होते हैं वो सारे ये हैंडल करता है, ठीक सारी है। चीजें वो देखता अच्छा जुनेद भाई, मुझे बताइएगा कि जैसे इंटरव्यू से पहले आप मुझे बता रहे थे कि कोई आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो उसके बारे में जरा थोड़ा सा बता दें, एक्सप्लेन कर दें मुझे। है। जी, इन्वेस्टमेंट प्लान की बात हो रही है, मैं बताता हूँ आपको कि आपने हमारे अलावा और भी बहुत से आपने वो इंटरव्यूज वगैरह देखे होंगे, लोगों के फार्म्स वगैरह विजिट किए होंगे, कुछ लोगों ने किए होंगे, वो समझ जाएंगे इस बात को कि हर फार्म का ना एक कोई ना इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। उसमें लोग ये मतलब प्लान होता है उनका कि 5 महीने बाद आप डबल रेट पे चीज रिटर्न करते हैं। मतलब कि आप अगर कोई भी चीज हमारे से खरीदते हैं, आप चूजे खरीदते हैं, पट्ठे खरीदते हैं, आप
उस कारोबार में इस तरह इन हो सकते हैं कि आपको ये फिक्र नहीं करनी पड़ेगी कि आप चीज़ को दोबारा से सेल कैसे कर सकेंगे। तो उसके लिए ये हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान होता है कि आप सबसे पहले कोई चीज़ खरीदते हैं, 5 महीने के बाद आपको डबल रेट पे हम आपसे वो चीज़ खरीद सकते हैं इजीली। डबल रेट पे? जी, बिल्कुल डबल रेट ठीक पे। है। और उसके अलावा एक हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान ये भी है कि अगर आप चीज़ खुद नहीं पाल सकते, तो उसमें आप ये करें कि हमारे एजेंट्स वगैरह होते हैं, उनके साथ आप ये इस तरीके से कारोबार शुरू करेंगे कि आपने चूज़े बाय करने हैं और आपने वो चूज़े रखवा देने एज एजेंट के पास। ठीक है। और जब वो एजेंट चूजे पालेगा आपके, तो 5 महीने के बाद वो चूजा जितने का भी बिकेगा, उसके जो प्रॉफिट होगा ना, आपने जो कॉस्ट लगाई है वो कॉस्ट आपको पूरी मिल जाएगी वैसे ही। और उसके बाद जो प्रॉफिट होगा ना, वो आधा आपको मिलेगा और आधा मिलेगा एजेंट को। ये मतलब जो हमारा सेकंड प्लान इन्वेस्टमेंट है, होगी इन्वेस्टर की, वो उससे पूरी रिटर्न हो वो जाएगी। पूरी रिटर्न हो जाएगी। उसके बाद जो प्रॉफिट होगा ना, वो वो इन्वेस्टर का हाफ होगा और हाफ जो होगा वो एजेंट का होगा। ठीक है। और एजेंट एजेंट की इसमें क्या ड्यूटीज होंगी, और जो लॉसेस वगैरह के जो होता है तो वो किस पे होगा? जी, एजेंट की ड्यूटी ये होगी कि जब आपने चूजे खरीदे हमारे से, तो वो जाएंगे एजेंट के पास, वो आपके साथ इन कांटेक्ट रहेगा। उसमें ये होगा कि आपको वो उसकी सारी कंडीशंस के बारे में बताता रहेगा। और अल्लाह ना करे अगर कोई चीज एक्सपायर हुई थी उसमें से, फर्ज करें कोई एक आधा चूजा एक्सपायर हुआ था, तो उसका जो लॉस है ना, वो दोनों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि उसका खर्चा लगा होगा दाने पानी का, मेडिसिन वगैरह का, और आपके पैसे लगे हैं। मतलब वो चूजा किसी के खाते नहीं जाएगा, वो बस अल्लाह ने ले लिया वापस। ये भी मुझे बताइएगा कि आप कोई इन्वेस्टमेंट प्लान का मेरे साथ जिक्र कर रहे थे इंटरव्यू से पहले, तो वो क्या प्लान है, वो जरा शेयर कर दें थोड़ा सा। जी, इस वक्त एक महीने में कम से कम जो एवरेज गई है ना बर्ड्स की सेल करने की, वो थी तकरीबन कोई 170 के करीब हमारी जो बड़े छोटे बर्ड सेल हुए ना। माशाल्लाह। तो उसमें ये प्लान है कि अगर कोई बंदा, फर्ज करें आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ी है, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप लेंगे चूजे खरीदेंगे हमारे से, चूजे खरीदेंगे, उनको ब्रीडर बनाएं, ब्रीडर बना के जब आप उसकी ब्रीड करेंगे, उसके जो चूजे निकलेंगे ना, वो हम आपसे खरीदेंगे, जिसमें आपको कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपने चुप करके आगे चूजे देने हैं, हम आपको उसके पेमेंट कर देंगे। और इसके अलावा जो आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छी इन्वेस्टमेंट आपके पास पड़ी है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छी, आप एक ट्रायो खरीद सकते हैं जिसमें 2 मादियां और एक नर होगा। तो आप वो खरीदते हैं, तो उसके आपको मैक्सिमम 1 महीने बाद आपको वो चूजे आना शुरू हो जाएंगे उसके एंड हो गए। तो जो आपके पास चूजे आएंगे, वो चूजे भी हम इजीली खरीद सकते हैं। तो आप इस तरीके से हमारे साथ काम कर सकते हैं। आपके पास से जितनी इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको, अगर ब्रीडर मेल आते हैं, ब्रीडर बर्ड्स आते हैं, वो खरीद लें। अगर छोटे पट्ठे आते हैं, आप पट्ठे खरीद लें। अगर उससे भी कम इन्वेस्टमेंट है, तो आप चूजे खरीदें। आप चूजे खरीदने के बाद काम कंटिन्यू करें। अच्छा वकार भी मुझे बताइएगा कि ये जो बिजनेस है पोल्ट्री का, ये शामू का या पैरेट बी का जो बिजनेस है, ये इसकी मेन जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन सी है, ये कौन से लोग हैं जो ये ज्यादा लेते हैं? यार इसकी जो मेन ऑडियंस है ना, वो है शौकीन आदमी। ठीक है। क्योंकि ये शौक चला आ रहा है आपका बहुत सालों से, अभी तक ये शौक खत्म नहीं हुआ। ठीक है। तो मेन ऑडियंस इसकी शौकीन है। उसके बाद ये, क्योंकि ये ब्रीड महंगी है, तो इसके लिए आपके जो कारोबारी लोग हैं वो भी आ जाते हैं इसकी तरफ। ठीक है। अच्छा, वैसे इसमें 2 कम्युनिटीज हम मिस कर देते हैं, एक जो हाउस वाइफ्स होती हैं और दूसरे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, जो घर में होते हैं। यार ये चीज आपकी, मतलब मैं दूसरा काम भी करता हूँ ना, तो मैं इनके सुबह टाइम खाना डाल के, शाम टाइम खाना डाल के, अगर मैं इनसे पैसे कमा सकता हूँ, तो जिन्होंने 24 घंटे घर में ही रहना है, मतलब जो बाहर काम नहीं कर सकते, तो वो इस काम की तरफ भी आ सकते हैं। मेरा ये मशवरा है, और मैं ये एक मतलब पैगाम देना चाहता हूँ कि यार लोग आ सकते हैं, हाउस वाइफ और बुजुर्ग लोग इसकी तरफ आ। अच्छा वकार भी इसमें क्वेश्चन होता है कि अगर आप जैसे हाउस वाइफ वगैरह की बात कर रहे हैं, तो आप जैसे आपने पहले बात की कि शौकीन ज्यादा लोग इस फील्ड में आते हैं। शौकीन जो है उसको चूजा पालना आता है, उसको चूजे की टेक केयर, उसकी फीड से रिलेटेड हर चीज का आइडिया है। लेकिन अगर कोई हाउस वाइफ, जैसे आपने बताया कि वो अगर कोई काम करना चाह रही है, तो उनका ये जेहन में सवाल होगा जी कि हम चूजा ले लेते हैं, लेकिन हम इसको पालेंगे कैसे, नाम इसके मतलब A to Z कुछ भी नहीं पता, उनको अली बे भी नहीं पता उसकी, तो वो उसका क्या हाल है? शौकीन की जहां तक बात है ना, एक होता है मुर्गों का शौकीन, ठीक है। दूसरी बात ये, यार पैसे कमाने का शौकीन हर बंदा होता है, चाहे वो किसी भी एज में हो, चाहे वो कोई भी बंदा हो। हर बंदे को पैसे कमाने की चाह होती है अंदर, यार मेरे पास ज्यादा पैसे। जब एक चीज आपको पैसे दे रही है, तो एक ये आपका सवाल का जवाब एक ये आ गया। दूसरी बात ये, यार अगर किसी बंदे को इस चीज की नो नहीं है, ठीक है, तो वो हमारे पास आए, वो हमसे राब्ता करे कि यार मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे पता किसी चीज का नहीं है। हम उसे पूरा प्लान बना के देंगे, पूरा एक चार्ट बना के देंगे, यार आपने सुबह टाइम ये करना है, शाम टाइम ये करना है, ये मेडिसिन यूज करनी है, ये विटामिन ये फीड है। जहां बीमार होता है
यार हम हाजिर हैं, अगर आप शहर से बाहर हैं वीडियो कॉल पे हाजिर हैं, अगर आप लाहौर के अंदर हैं तो हम आपके पास खुद आके जो जानवर का ट्रीटमेंट है या कुछ भी करना होगा हम आपके पास खुद आके करेंगे। ठीक है। जी अच्छा वकार मुझे बताइए कि जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप 2 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो आपको जानते होंगे, लेकिन जानते भी हैं, ठीक है, क्योंकि आप सोशल मीडिया वगैरह पे कम एक्टिव थे या आप अपनी वीडियोस वगैरह कम लगाते थे। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अरसे से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया ज़्यादा वो पावर रखते हैं उसमें और ज़्यादा कस्टमर ले बैठे हैं। तो अब नया आने वाला कोई भी बंदा या जो आप हैं, तो कोई बंदा न्यू आता है तो वो क्यों आपके पास आए चीज़ खरीदने, क्या वजह, ऐसी क्या चीज़ है जो वो के जी में उन लोगों को छोड़ के आपके पास आऊँ? यार वैसे ही पहले तो इस बात का मैं आपको जवाब दे देता हूँ यार, क्योंकि मार्केट में इन कैसे नहीं हो सकता। मैं 2 साल से तकरीबन 2 साल ज़्यादा ही हो चुका होगा कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे मार्केट में पता है कि क्या होता रहा है, क्या हो रहा है मार्केट में, लेकिन मैं उस तरीके से नज़र नहीं आया मार्केट में, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया इंटरव्यू कि मेरे साथ कुछ ट्रेजडीज हो गई थी, तो उसकी वजह से मैं मतलब पीछे ही रहा मार्केट में। लेकिन अब मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो अब मैं मार्केट में इंशाल्लाह मतलब हम कोशिश कर रहे हैं, यार कोशिश है हमारे हाथ में, बाकी वो इज्जत जिल्लत और बाकी आपको पैसा अल्लाह ताला के हाथ में। तो यार मेरा एक मशवरा ये है और पैगाम भी है उनको, क्या कहते हैं, हमारे कस्टमर्स को, कि यार बड़े फार्म्स वाले जो आज से 5 साल से 3 साल से 2 साल जितने मर्जी साल पहले से काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, हम सबके जो पेजेस हैं, हम सबकी क्वालिटीज़ जो हैं वो एक मतलब प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, आप इन पे देखें यार, जिसकी क्वालिटी आपको पसंद आती है ना आप उसके पास जाएं, आपको मेरी क्वालिटी पसंद आती है आप मेरे पास आएँ, आपको किसी और की क्वालिटी पसंद आती है यार, सो बिस्मिल्लाह आप उनके पास जाएं, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है यार वो ऑडियंस की भलाई है ना। ये तो नहीं है कि यार मैं मतलब अगर एक फार्म वाला पैसे खींच रहा है तो यार मैं किसी तरीके से उससे ज़्यादा भंड मार के जो पैसे खींच लूँगा यार, अगर एक फार्म वाला पैसे कमा रहा है तो मैं उसकी रोज़ी नहीं खींच सकता, मेरी जो लिखी हुई है मुझे मिल जाएगी, इसलिए मुझे लालच भी नहीं है इस चीज़ पर यार मैं जो हूँ मैं पूरी मार्केट फूक लूँ, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं है। बाकी कस्टमर के लिए हमारा वो होता है यार कि अगर कस्टमर को कहीं और से अच्छी चीज़ मिल रही है तो यार सो बिस्मिल्लाह आप दो, हमें कोई इस चीज़ से आपसे गिला नहीं। ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा कि कुछ लोग ये बातें भी करते हैं कि जो पोल्ट्री की फील्ड है या शामों की फील्ड है, ये आहिस्ता आहिस्ता डाउन जा रही है या इसमें इश्यूज आ गए हैं पहले की निस्बत, तो और कुछ लोग हैं जो इसको गंदा करने की कोशिश करते हैं, कुछ चंद लोग होते हैं जो पूरी मार्केट को गंदा करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि यार पोल्ट्री की फील्ड या कोई भी ऐसी फील्ड है जिसके अंदर सांस है, मतलब जो जानवर है वो वोलेटाइल मार्केट है यार। अगर फर्ज करो अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में कोई बीमारी आती है, सबके फार्म खाली हो जाते हैं, ठीक है, जब फार्म खाली होंगे आपके तो आप जब शिपमेंट मंगवाएंगे वहाँ से तो आप जाहिर सी बात है दोबारा मार्केट उठेगी। अब ये चीज़ है, अब कलर शामू की मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि यार उसका मुर्गा मेरा इतने का सेल हुआ, लेकिन मैंने उसकी चीज़ें सेल कर ली। अब ये वाइट शामू पिछले साल ऐसी कोई और मार्केट थी, आज कोई और मार्केट। अगर आप वक्त के साथ चेंज हो रहे हैं तो आपको मार्केट का अंदाज़ा होता रहेगा। अब जिस तरह अयाम सिमानी आई थी, ऑस्ट्रेलोब आए थे, आपने अगर उसी चीज़ पे अगर मैं आज अयाम सिमानी का पूरा सेटअप लगा के बैठा रहा तो मुझे कोई फायदा नहीं। अगर मैं शामू का लगाया हुआ तो मेरी कोशिश होगी कि यार मैं पैरेट बी की तरफ जाऊँ, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है यार उसका चूजा महंगा सेल हो रहा है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि यार मुझे पैसे हैं, तो मुझे सीधी सी बात है मैंने ना किसी का नुकसान करना है, ना किसी से मैंने कोई उसके साथ धोखा करना है, मैंने अपनी मेहनत के सर पे पैसे कमाने हैं और मैं अपनी मेहनत के सर पे पैसे कमा रहा हूँ और मैं ये चाहूँगा कि यार मेरी मेहनत ज़्यादा हो जाए, मेरी कोशिश ज़्यादा हो जाए, मेरे पास पैसे ज़्यादा आ जाए। जी तो नाज़रीन आज की वीडियो का इख्तिताम हम यहीं पर करते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप तीनों का आपने हमें टाइम दिया, और नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी वीडियो देखी। तो अगर आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं या इस फील्ड के बारे में कुछ नॉलेज हासिल करना चाह रहे हैं तो आइए फार्म का जो नंबर है वो स्क्रीन पे हमारे चल रहा होगा और आप इनसे कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये बात मैं करना चाहूँगा कि क्वांटिटी में और क्वालिटी में डिफरेंस होता है। अगर क्वांटिटी की तरफ आप जाएंगे तो आप शायद क्वालिटी को भूल जाएंगे, तो मैं यही कहूँगा कि क्वालिटी में जाएं, बेशक थोड़ी चीज़ें रखें लेकिन चीज़ ऐसे रखें कोई बंदा देखे तो वो के यार वाकई कोई चीज़ रखी हुई है। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपने दोस्त अवैस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।